क्योंकि देखो जेई की पढ़ाई यार जो है, इट इज वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट एग्जाम, तो कुछ तो टफ होगा ना, जो सेकंड वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम का इसको खिताब दिया गया, तो टफ तो होगा। तो बेटा आसान आसान करोगे तभी तो फिर यहाँ हो अभी, है ना। तो जितना आप किसकी तरफ भागोगे, है ना, जितना आप आसानी की तरफ भागोगे उतनी आपकी जिंदगी मुश्किल होती चली जाएगी। एक चीज और बताऊं मैं आपको, आपको लग रहा होगा कि मैंने इतने साल कैसे पढ़ा लिए, 26 साल हो गए, 27 या 25 साल हो गए। आपको पता है मैं कब से पढ़ा रहा हूँ? मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, बहुत पहले से मतलब अगर कोई सही में पूछे तो आई वॉज रियली टीचिंग, इससे भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस कह सकते होंगे शायद तुम, या फिर इतना ही कह सकते हो। आई वॉज टीचिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। जब मैं क्लास 9th में था तब से पढ़ा रहा हूँ, तब से पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा था? कोई शौक था पढ़ाने का? नहीं भाई, पहले हालातों ने मजबूर किया पढ़ाने के लिए, और फिर पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाने में मज़ा आने लगा। ठीक है, हालातों ने मजबूर किया। पहले स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, और दिक्कतें थी लाइफ में बहुत सारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फैमिली में प्रॉब्लम्स थी। तो ये लगा कि घर के लिए कुछ करना चाहिए 9वीं क्लास में। और मैं आज भी उन पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उस 9वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाने का मौका दिया, उनके बच्चे को। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स मौका नहीं देते। वो तो अच्छी बात थी कि मैं 9th क्लास में था एंड आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज इन माई स्कूल, नाम था स्कूल में, तो इसलिए कारण से कई पेरेंट्स ने अलाउ किया कि हाँ चलो पढ़ा लो आप हमारे बच्चों को। और सबसे ज़्यादा लर्निंग मेरी वहाँ पढ़ाने से हुई है, सबसे ज़्यादा लर्निंग, सबसे ज़्यादा लर्निंग वहीं पढ़ाने से हुई है। और आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होता था कि जब मैं पढ़ाने जाता था, सुबह सुबह की क्लास लेता था जाकर कहीं बच्चों की, शाम को भी पढ़ाता था, सुबह ही पढ़ाता था, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी क्या करते, सुबह ही पढ़ाना पड़ता था, स्कूल से आने के बाद भी पढ़ाना पड़ता था, स्कूल के पहले जाने से पहले भी पढ़ा के जाता था। तो कई बार स्कूल वहीं से पढ़ा के सीधा अपने स्कूल जाता था। कैसे? स्कूल की ड्रेस में जाता था पढ़ाने के लिए, और वो बच्चे भी स्कूल की ड्रेस में होते थे क्योंकि उनका भी स्कूल होता था। तो वो अलग स्कूल की ड्रेस में बैठे हैं, मैं अलग स्कूल की ड्रेस में हूँ, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना। और मैं 9th में हूँ तो एक बच्चा 7th में है, 7th में के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कभी 8th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। 9th में होते हुए मैंने 8th तक के बच्चों को पढ़ाया। और वो पेरेंट्स का विश्वास था मेरे ऊपर कि हाँ यार वो लड़का अच्छा है यार, देखो इसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसको दे दो यार, है ना। वहां से कुछ पैसे इकट्ठा होते थे, फिर क्लास के बाद जब स्कूल खत्म होता था उसके बाद खाना वाना खाया, फिर पढ़ाने निकल जाते थे, फिर रात को घुसते थे घर में। और कभी कभी तो ऐसा होता था जब बोर्ड का एग्जाम मेरा भी है और उन बच्चों का भी एग्जाम है, उन बच्चों का स्कूल में एग्जाम है, मेरा बोर्ड का एग्जाम है, और कल को मेरा मैथ्स का पेपर है, कल को उनका फिजिक्स का पेपर है, तो यार मुझे पढ़ाना है उनको। कल मेरा भी एग्जाम है, मुझे उन्हें पढ़ाना है, लेकिन पहले मैं नहीं भाग सकता, तो उनको भी पढ़ाता था, फिर रात को आके खुद का पढ़ता था, अगले दिन एग्जाम भी देने जाते थे। तो यार मेहनत और संघर्ष हर किसी की जिंदगी में होता है भाई, किसी की जिंदगी आसान नहीं होती भाई। तुम्हें आज लगता होगा, है ना, किसी की जिंदगी आसान नहीं होती यार, किसी की जिंदगी आसान नहीं होती, मैं सच बता रहा हूँ। और ये मैं कोई मन गढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो इतनी मेहनत की, आईआईटी का एग्जाम क्यों नहीं दिया आपने? आईआईटी से मास्टर्स क्यों किया आपने? आईआईटी से एमएससी क्यों किया आपने? आईआईटी से बीटेक क्यों नहीं किया? नहीं थे भाई, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, घर से बाहर ही नहीं निकल सकता था भाई, मैं नहीं जा सकता था घर छोड़ के, नहीं जा सकता था, है ना। घर में मदद करनी थी भाई, नहीं कर सकता था। जब 3 साल और पढ़ाया, घर की हालत थोड़ी ठीक हुई पहले से, फिर मौका लगा तो मैं गया, फिर मौका लगा तो मैं गया। तो इसलिए लाइफ टफ होती है मेरे भाई, लाइफ टफ होती है, इतनी आसान नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ती है। और तुम्हें तो सिर्फ पढ़ाई, ये बेजान नंबर डरा रहे हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा पता है इंसान को बेइज्जती कब महसूस होती है? कब महसूस होती है? जब कोई भी आदमी ऐरा गहरा नत्थु गहरा मुंह पे आके कुछ भी बोल के चला जाए और आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई तो बोल रहा था, वो सच्चाई तो बोल रहा था, है ना। तो यार इसलिए इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी मेहनत कर लो। हो सकता है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद तुम जब जिंदगी में पीछे मुड़ के देखो तो तुम्हारे मुंह से एक ही वाक्य निकले कि साला उस वक्त जिंदगी में मेहनत कर लिए होते, गधे थे हम उस वक्त मेहनत कर लिए होते, थोड़ी सी दिन लगा के पढ़ लिए होते, पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स ही तो था, तो आज यहां ये ताने नहीं सुनने पड़ते, आज यहां अपना मन नहीं मारना पड़ता। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मजदूरी क्या होती है? मजदूरी होती है मजे से दूरी, यानी जो चीज आपको मजे से दूर कर दे उसे मजदूरी कहते हैं। तो फिर आप जिंदगी भर बस मजदूरी ही करोगे। मजदूरी इन द सेंस, मैं वो मजदूरी नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल लेबर करोगे, मैं मजदूरी कह रहा हूं कि फिर आप बस लोगों की सुनोगे, जो सर कहेंगे हाँ ऐसा कर लो जी सर, ऐसा कर लो जी सर। नहीं भाई, है ना, मजे से दूरी नहीं, मजे लेकर जिंदगी जीना है हमें, ऐसी नहीं मर जाना है।
कुछ करके जाना है ना। अपना मन मसोट के नहीं रह जाना, खसोट के नहीं रह जाना, मार के नहीं रह जाना। कुछ पाना है तब जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। हमें अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां देनी है जो शायद वो कभी जिंदगी में ले नहीं पाए। ठीक है भाई। तो इसलिए ध्यान रखो यार, इसलिए ध्यान रखो ये सब चीजें भाई। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं होती मेरे भाई, मुश्किल होती है जिंदगी। और ये गरीब आदमी के दिल से पूछो, वो जानता है कितनी जिंदगी मुश्किल होती है। घर में बारिश में पानी भर जाता है, पानी निकालते हैं मग ले लेके, हैं, पता चलता है। अभी तुम्हें नहीं पता बेटा, है ना, तुम्हें नहीं पता अभी।